वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का राजस्थान सामान्य ज्ञान के इस महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों सभी सीईटी अभ्यर्थियों से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों यह वीडियो इंडिया जीके के महत्वपूर्ण टॉपिक संविधान सभा से संबंधित टॉप 50 प्रश्नों की है। दोस्तों अपने सीईटी एग्जाम में लगभग भी ना तो 1 से 2 प्रश्न संविधान सभा से हमेशा पूछे जाएंगे और पूछे जाते आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इंडिया जीके का महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम संविधान सभा से संबंधित टॉप 50 प्रश्नों को हल करने वाले हैं। पहला प्रश्न आप सबके सामने है दोस्तों, और मैंने आंसर भी आपके सामने रख रखे हैं। आंसर भी मैं आपको साथ के साथ बताता चलूंगा और आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको यह प्रश्न कैसे लगे। पहली बार मैं इंडिया जीके की वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। पहला प्रश्न है दोस्तों कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, यानी कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी दोस्तों वो आपके सामने आंसर भी है, और ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सबसे पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा। तीसरा प्रश्न है दोस्तों आप सबके सामने कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, चौथा प्रश्न है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था। दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन स्थायी अध्यक्ष अपने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे ये अपने कौन थे? अस्थायी थे। कौन थे? अस्थायी थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, पांचवा प्रश्न आप सबके सामने है कि संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया, यानी कि संविधान सभा के रूप से अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया था। तो दोस्तों 26 नवंबर 1949 को इसको संविधान के अंतिम रूप से पारित कर दिया गया था। कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, जनवरी नहीं करना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों छठा कि भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था। दोस्तों पारित तो 26 नवंबर 1949 को हुआ था, लेकिन पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950, नवंबर नहीं, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये अपने पूर्ण रूप से लागू हुआ था। इस दिन से अपने गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। चलिए सातवां प्रश्न है दोस्तों आप सबके सामने कि भारत कब गणतंत्र बना, यानी कि भारत है वो कब गणतंत्र बना, रिपब्लिक कब बना था भारत। तो दोस्तों 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना था। ठीक है, चलिए आठवां प्रश्न है दोस्तों आप सबके सामने। आठवां प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ना कि भारतीय संविधान के किस भाग को आत्मा की संज्ञा दी गई है। दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना को ही अपने आत्मा की संज्ञा दी गई है। नवां प्रश्न है दोस्तों क्या कह रहा है कि संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया था। ठीक है, तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान को स्वीकार कब किया था। तो 24 जनवरी 1950 को। याद रखना दोस्तों 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को स्वीकार किया था, ना कि 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को अपने क्या हुआ था, अपने लागू हुआ था संविधान, लेकिन दोस्तों जो राष्ट्रगान है वो 2 दिन पहले ही स्वीकार किया गया था। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न है दोस्तों आप सबके सामने कि भारतीय नागरिकों को मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, यानी कि भारतीय नागरिकों को वर्तमान में प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों उनकी संख्या है 6। पहले कितनी थी? 7 थी दोस्तों, अब 1 को हटा दिया गया है। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। चलिए 11वां प्रश्न है दोस्तों कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। तो दोस्तों संपत्ति के अधिकार को अपने किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। तो दोस्तों 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। ठीक है, और दोस्तों 12वां प्रश्न है कि मूल अधिकारों को रक्षक किसे कहा जाता है, यानी कि मूल अधिकारों का रक्षक अपने किसे कहा जाता है। तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के रक्षक कहा जाता है। ठीक है, चलिए 13वां प्रश्न है दोस्तों कि किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। तो दोस्तों अनुच्छेद 21A के अनुसार। ठीक है, अनुच्छेद 21A के अनुसार, एक्ट 21 के अनुसार अपने 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों
14वां प्रश्न है कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस में निहित है। तो दोस्तों लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अपने राज्य की नीति के निर्देश तत्व पर निहित है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों आपको कोई कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बता देना दोस्तों। ठीक है, पहली बार इंडिया जीके के प्रश्नों को हल करवा रहा हूं, थोड़ी बहुत गलती भी हो सकती है। चलिए दोस्तों 15 प्रश्न है कि 15 कह रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 40 यानी कि संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों को निर्देश देता है, वह किसके बारे में देता है। तो ग्राम पंचायतों का संगठन करें, इसके बारे में संविधान का अनुच्छेद 40 अपने को निर्देश देता है कि ग्राम पंचायतों का क्या करे, संगठन करे। ठीक है, चलिए अगला है कि संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो दोस्तों रूस से ली गई है। ठीक है, रूस से। अगला है कि संविधान में मूल कर्तव्यों की तुलना कुल संख्या कितनी है, यानी कि संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या पूछ ले तो 11 है। कितनी है, 11 है मूल कर्तव्य। ठीक है, चलिए 18वां क्वेश्चन है कि संविधान के मूल कर्तव्यों को किस समिति के अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया। तो दोस्तों संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति के अनुशंसा पर आधार पर शामिल किया गया। तो स्वर्ण संघ समिति के आधार पर किया गया था। ठीक है, चलिए अगला है कि भारतीय संघ की शक्ति किस में निहित होती है। तो दोस्तों भारतीय संघ की जो शक्ति है वो दोस्तों राष्ट्रपति में निहित होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए 20वां क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल हैं। दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल कौन कौन है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्य एवं राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये सभी के सभी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों 5वीं कक्षा से ही हम पढ़ते आ रहे हैं कि राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि अपने कितनी होती है, 5 वर्ष होती है। ठीक है, प्रधानमंत्री की 5 वर्ष ही होती है। चलिए अगला है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो दोस्तों अपने अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय और अप्रत्यक्ष मतदान यानी कि सभी के सभी जो विधियां हैं वो अपनाई जाती है इलेक्शन के लिए। ठीक है, राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए। अगला 23वां प्रश्न है दोस्तों आप सबके सामने कि निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं, यानी कि वो नीलम संजीव रेड्डी हैं जो निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि 24वां कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है। तो संसद के किसी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। ठीक है, किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। चलिए 25वां प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय सेनाओं इंडियन आर्मी का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो दोस्तों भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो वो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, थल सेना, वायुसेना और जल सेना, यानी इनके सभी के जो सर्वोच्च सेनापति होते हैं वो राष्ट्रपति जी होते हैं। ठीक है, चलिए 26वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। तो भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति अपने राष्ट्रपति में निहित होती है। चलिए 27वां कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल हैं। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल हैं तो दोस्तों ये अपने राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में। ठीक है, चलिए अगला है कि 28वां राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। तो वो करता है दोस्तों 12 सदस्यों। कितने को, 12 सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए अगला है कि भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है। तो दोस्तों भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है दोस्तों राज्यसभा कहा जाता है भारतीय संसद के ऊपरी सदन को। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है 30वां प्रश्न की प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति अपने राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न थे 30 प्रश्न। अच्छा तो दोस्तों 31वां क्वेश्चन है कि यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है। तो दोस्तों 6 माह के अंदर अंदर उसको संसद का सदस्य बनना आवश्यक है। चलिए अगला है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व हैं। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से अपने लोकसभा के ऊपर उत्तरदायित्व हैं। ठीक है, चलिए 33वां क्वेश्चन है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है। तो दोस्तों लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 552। कितनी हो सकती है, 552 हो सकती है।
अगला 34वां क्वेश्चन है कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो दोस्तों राज्यसभा की अधिकतम संख्या हो सकती है 250। कितनी हो सकती है? 250, 250 के लगभग। ठीक है। 35वां प्रश्न दोस्तों आप सबके सामने कि किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन सा प्रमाणित करता है? कौन प्रमाणित करता है? तो दोस्तों उसको लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है। ठीक है, कि वो धन विधेयक है या नहीं है। ठीक है। अगला कि केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है? तो महान्यायवादी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला 37वां क्वेश्चन है दोस्तों कि संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? तो दोस्तों संघ और राज्यों के क्षेत्रों का प्रशासन अपने कौन चलाता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक चलाता है। ठीक है, चलिए 38वां कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों आप सबको पता होगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति बहुत ही सिंपल है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति। चलिए अगला है दोस्तों कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। थे चक्रवर्ती राजगोपालचारी। कौन थे दोस्तों? चक्रवर्ती राजगोपालचारी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 40वां कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या निम्न में से कितनी होती है? तो दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में तो 2 और राज्यसभा में 12 होती है। ठीक है, चलिए 41वां महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोकसभा व राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? दोस्तों लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम दोस्तों 6 माह का अंतर होना चाहिए। ठीक है, चलिए 42वां क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों कि राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो दोस्तों राज्य की कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो दोस्तों राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है। 43वां महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की संख्या 500 होती है। कितनी होती है? 500। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 44वां क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है? तो दोस्तों वर्तमान में भारत के कुल कितने राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है? तो दोस्तों 6 राज्यों में। ठीक है, चलिए 45वां प्रश्न है दोस्तों कि राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? तो दोस्तों विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से। 46वां महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विधानसभा का वर्ष में कम से कम कितनी बार अधिवेशन होना अनिवार्य है? तो लगभग 2 बार अधिवेशन होना अनिवार्य है विधानसभा का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगला है कि जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? तो अनुच्छेद 370 के अनुसार विशेष दर्जा प्राप्त है अपने जम्मू कश्मीर को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अगला है कि भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों नई दिल्ली में उच्चतम न्यायालय स्थित है। तो दोस्तों ये हो गए 50 क्वेश्चन। चलिए 1-2 प्रश्न और कर लेते हैं। 51वां क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या आपसे पूछ ले तो कितनी है दोस्तों, वो आपको बतानी है 34। ठीक है, चलिए अगला है 52वां क्वेश्चन दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। अगला है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? तो लगभग 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक। ठीक है, चलिए अगला है और लास्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया। कौन थे? हीरालाल जे कानिया। तो दोस्तों ये हो गए अपने इंडिया जी के संबंधित और संविधान सभा से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और नीचे कमेंट करके भी बताना है कि मेरी गलती कहाँ पे हुई है, क्यों हुई है, क्या मैं उसको सुधार सकता हूँ। इसके बारे में आपको थोड़ी राय मुझे देनी है और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों और बगल में आए घंटे के आइकन को प्रेस करना। अगर आपको इसके वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा जिसका नाम है राजस्थान जीके ट्रेनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। थैंक यू सो मच।